आपने नो फैप का वर्ड कभी न कभी तो ज़रूर सुना होगा। और अगर आप ख़ास तौर पर मेल हैं तो आपने सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर इस किस्म के ग्रुप्स भी देखे होंगे नो फैप के नाम से। तो ज़्यादातर लोगों को तो पहले से मालूम होगा कि नो फैप होता क्या है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नो फैप होता क्या है, किस किस्म का होता है और कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नो फैप होता क्या है। नो फैप का मतलब है नो यानी नहीं, और फैप माने इजैकुलेशन, यानी आपने इजैकुलेशन नहीं करनी होती। जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलिटी का शिकार होते हैं, जिसे कंपल्सिव सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ऐसे लोग जो होते हैं ये हर वक्त इनके जहन में सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं, या ये एडिक्ट हो चुके होते हैं पॉर्न वीडियोस देखने के, या मास्टरबेशन करने के, या इवन के सेक्स करने के भी। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्शन का शिकार हो जाता है तो फिर ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका वहाँ ध्यान नहीं लगे रहेगा। तो जब सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान हाइपर सेक्सुअलिटी का शिकार हो जाता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका एक कम्युनिटी बनी थी, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर लोग एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि वो इस दलदल से बाहर निकल सकें और अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकें और इन सारी सेक्सुअलिटी से थोड़ा सा गैप बना कर रखें। तो ये एक कम्युनिटी होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है नो फैप के नाम पर, जहाँ पर ऐसे लोग जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहें। अब नो फैप के तीन तरह से नो फैप होता है, यानी इसकी तीन कैटेगरीज़ होती हैं। नंबर 1 जो होती है लाइट मोड होता है, फिर नंबर 2 जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और फिर नंबर 3 जो होता है वो हार्ड होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसके अंदर एक इजी मोड होता है, फिर मीडियम मोड होता है और फिर हार्ड मोड होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है। जो लाइट मोड जो होता है, जो सबसे हल्का मोड समझा जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें इंसान ये कोशिश करता है, बल्कि उसे अपने आप से ये वो कमिटमेंट करता है कि उसने कुछ अरसे तक पॉर्न नहीं देखनी। वो कुछ अरसा वो खुद डिसाइड करे कि वो कितने टाइम तक ये कर सकता है, लेकिन कहा जाता है कि आप कम से कम 21 दिन तक ये ज़रूर करें और फिर इसे 90 डेज़ तक मैक्सिमम लेकर जाएं। क्योंकि कोई भी काम अगर हम 21 दिन तक मुसलसल करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, और इसी तरह जब हम वो काम 90 डेज़ तक मुसलसल कर लेते हैं तो वो हमारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो इसी तरह जब अब कोई काम नहीं करेंगे तो वो हमारी आदत टूटेगी भी। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कम से कम 21 दिन तक से ये स्टार्ट करें, फिर आप उसे 3 महीने यानी 90 डेज़ तक भी लेकर जाएं। तो पहले मोड में क्या होता है कि आपने पॉर्न नहीं देखनी होती। स्टार्टिंग में आप 21 डेज़ तक भी कर सकते हैं और फिर इसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे भी लेकर जा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने पॉर्न नहीं देखनी होती। अगर आप मास्टरबेट करना चाहते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आप अराउज हो गए हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आप मास्टरबेशन कर सकते हैं और उसके अलावा आप लीगल सेक्स भी कर सकते हैं। बस आपने पॉर्न से दूर रहना होता है। फिर इसकी जो दूसरी मोड है, या जो दूसरा नो फैप की जो किस्म है, उसमें इंसान को पॉर्न भी नहीं देखनी होती और मास्टरबेशन भी नहीं करनी होती कुछ अरसे तक, जितना भी वो कर सकता है। इसके अलावा अगर वो रियल सेक्स करना चाहता है, लीगल सेक्स, तो उसमें वो कर सकता है। यानी आपने 21 दिन तक या 90 डेज़ तक कोई भी पॉर्न नहीं देखनी, मास्टरबेशन नहीं करना, हाथ से अपने आप को एजैकुलेशन नहीं करना। हाँ, आप सेक्स चाहें तो कर सकते हैं लीगल। और फिर जो तीसरी कैटेगरी जो होती है, जिसको हार्ड मोड भी कहा जाता है, इसमें आपने कुछ टाइम तक ना तो मास्टरबेशन की तरफ जाना है, ना पॉर्न देखनी है, और ना ही आपने रियल सेक्स करना है। बस आपने इस
इस मोड में यानी हार्ड मोड में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको अपने पार्टनर से लाजमी मशवरा करना चाहिए और आप उससे समझाने की कोशिश करें कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसलिए मैं 21 दिन तक या 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँगा। तो आप दोनों मिलकर फ़ैसला कर लें। अगर वो आपका पार्टनर नहीं मान रहा तो आप दोनों मिलकर डेज़ कम भी डिसाइड कर सकते हैं। बस इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना होता है।